नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से आपकी क्लासेस जो हैं सिविल थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका है, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन यानी कि हम लोग बीसी चला रहे हैं। ठीक है, तो पहला जो आपका सब्जेक्ट है आपका बीसी यानी कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम चला रहे हैं। ठीक है, जो कि सिविल थर्ड है। इसी तरह से सीक्वेंस वाइज में आपका टाइम टेबल भी जल्द ही इशू हो जाएगा 1-2 दिन में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पे चलने वाला है। ठीक है, बेसिकली आपका जो क्लासेस होगा वो इस देखेंगे कि शाम को ही क्लासेस आपके लगाएंगे। ठीक है, काफ़ी लोगों का रिक्वायरमेंट है कि सोम की क्लासेस चलाया जाए। ठीक है, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की। तो आप लोगों को अगर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की क्लासेस चाहिए तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। ठीक है, तो इसके भी क्लासेस आपको 1-2 दिन में मिलने लगेंगे, तो आप प्रॉपर वे में चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो सेमेस्टर का शैक्षणिक कैलेंडर था, ठीक है, एकेडमिक कैलेंडर, तो 1 अगस्त से आपका क्या है, एकेडमिक कैलेंडर आपका जारी हो रहा है 1 अगस्त से। ठीक है, तो हम लोग भी अब उन्हीं के साथ सिलेबस को कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बीच में अगर गैप भी हो जाता तो भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्लियर। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोग पहला चैप्टर जो है आपका भवन यानी कि बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के बारे में हम पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले हम अगर बता दें, अगर आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं जुआ तो उसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि क्लासेस का हर अपडेट आपको वहीं पर दिए जाते हैं। ठीक है, और इस बार फैसिलिटी ये है, स्पेशल फैसिलिटी आप लोगों की नोट्स भी प्रोवाइड करवाया दिया जाएगा। ठीक है, तो नोट्स कैसे मिलेगा आपको, इसके भी बारे में हम आपको टेलीग्राम पर या इसके अनदर नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर हमेशा बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, और नोट्स इस बार क्या आपका कंप्यूटर बेस्ड नहीं जाए, यानी कि टाइप किया गया नोट्स आपको प्रोवाइड किया। अभी उसको नोट्स को आपको दिखाते हैं। क्लियर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के साथ आज के वीडियो में। तो चैप्टर नंबर जो फर्स्ट आपका देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका है बिल्डिंग। आपका क्या है, भवन। एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका भवन। ठीक है, तो इनके देखिए बीडीयूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी रहेगा, ठीक है, बीडीयूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस में जो भी रहेगा, जो बीडीयूपी के एग्जाम से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, यानी कि उसका सिलेबस तो कवर किया ही जाएगा, बट इसके साथ साथ जो बीटीयूपी में पूछता है सिलेबस के छोड़ कर भी या सिलेबस के अंदर सब कुछ कवर किया जाएगा। ठीक है, तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एज पर बीटीयूपी सिलेबस के अकॉर्डिंग टोटल कंप्लीट नोट्स बना है, और ये नोट्स जो है कंप्यूटर बेस्ड टाइप किया गया है। ठीक है, हैंड रिटन भी नहीं है, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। एक शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, इस नोट्स को आपको प्रोवाइड भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये नोट्स कैसे मिलेगा आपको, वीडियो को लास्ट में हम व्हाट्सअप नंबर देंगे। जो मेरा पुराना व्हाट्सअप नंबर था वो चेंज हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको न्यू व्हाट्सअप नंबर दूंगा, और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आएगा। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और क्लासेस आपको थर्ड सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट का मिलने वाला है। ठीक है, चलिए, तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन यानी कि भवन यानी कि बिल्डिंग, इसका पहला टॉपिक देखिए क्या है। तो पहले सबसे पहले हम यानी जो मेरा चैप्टर है उसका मेन हेडिंग भवन यानी कि बिल्डिंग क्या होती है। ठीक है, तो सभी लोग इस जानते होंगे कि बिल्डिंग क्या होती है, यानी कि भवन क्या होती है। भवन मतलब जो हमको रहने के लिए क्या है, धूप वर्षा से बचाते हैं, यानी ऊपर से जो आपका क्या है सुरक्षा कवर प्रदान करता है धूप वर्षा से, वही क्या है आपका बिल्डिंग है। ठीक है, जिसमें आप रहते हैं। ठीक, तो आइए हम देखते हैं ईवीटीयूपी एग्जाम में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग आई हो सबको जानते हो। तो देखिए बिल्डिंग क्या होता है, तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन, सब और सुंदर दिखने के लिए वस्त्र, इसी प्रकार वातावरणीय प्रभाव से बचने एवं सामानों की सुरक्षा के लिए आश्रय की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यानी देखिए, जो मान लीजिए मनुष्य कोई भी मनुष्य है, चाहे आप हुए या मैं हूँ, तो जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, और आपको सुंदर और सभ्य दिखने के लिए आपको कपड़े की जरूरत होगी। उसी प्रकार सिमिलरली उसी प्रकार आपको यहाँ वातावरणीय प्रभाव, वायुमंडलीय इफेक्ट जो है आपका एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जो है, जैसे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में क्या आएंगे आपको जैसे वर्षा होंगे, आंधी हो गए, तूफान हो गए, ये सब आएंगे। ठीक है, तो इन सभी से बचने के लिए आपको एक आश्रय की ज़रूरत होगी, जहाँ पर आप इनसे बचेंगे। तो उसी आश्रय को हम बोलते हैं क्या, भवन बोलते हैं। क्लियर, उसी को हम बिल्डिंग बोलते हैं। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। क्लियर। अगर हम दूसरे शब्दों में बात कहें
दूसरे शब्दों में बात करें तो वातावरणीय प्रभाव जैसे धूप, वर्षा, ठंड, आंधी, गर्मी एवं जंगली जीव जंतुओं के प्रभाव से बचने के लिए बनाया गया आश्रय जहां वह अपने परिवार के साथ सुख चैन से रह सके, इस प्रकार के अस्थायी आश्रय को भवन कहते हैं। ठीक है, तो भवन क्या है, यानी जहाँ हम धूप से, ठंड से, वर्षा से, आंधी तूफान से और जंगली जानवरों से क्या करें, इनके प्रभाव से, जंगली जानवरों के प्रभाव से हम क्या बच सकें, यानी सुख चैन से रह सके, एक अस्थायी निवास, उसी को हम बोलते हैं भवन बोलते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको भवन क्लियर हो गया होगा। क्लियर? चलिए, तो यहाँ तक अब आगे देखिए, इस तरह से आपको इतना लिखना है, क्योंकि जो बिल्डिंग का परिभाषा पूछेगा ना, उसके साथ एक क्वेश्चन और बनाया। क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, भवन क्या है, क्वेश्चन जो पूछेगा आपका भवन क्या है, यानी भवन किसे कहते हैं परिभाषित कीजिए, और उसके साथ एक और इसका जोड़ देगा, कोई भी क्वेश्चन और जोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बनने वाले हैं। सेकंड टॉपिक पे इसके आते हैं, इस पूरा बीटीयूपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो इसको आप लोग जरूर मस्ट है, याद जरूर करिए। क्लियर? दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका भवन के प्रकार, यानी कि हम भवन पढ़ चुके हैं, अब उसके प्रकार यानी टाइप के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो भवन कितने प्रकार के होते हैं, तो भवन का जो सामान्य वर्गीकरण है, इसके भवनों के प्रयोग के आधार पर क्या है किया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए जो भवन है उसका क्या उपयोग है, यूटिलिटी क्या है, उसके आधार पर हमको भवन की यूटिलिटी के आधार पर हमको क्या है इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो क्या यूटिलिटीज़ है, जैसे अब देखिए, यानी कितने प्रकार की आपकी होती है, इसका जो है भवन कितने प्रकार की होती है, तो निम्न प्रकार की होती है। कौन कौन से, देखिए आवासीय भवन, पहला आपका जो आवासीय रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अब इसके बारे में हम पूरा नोट्स पहले 60 में जानेंगे, उसके बाद विस्तृत में जानेंगे, जिस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, पहला आपका हो गया आवासीय भवन, आवासीय बिल्डिंग, आवासीय रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया। दूसरा आपका होगा सार्वजनिक भवन यानी कि पब्लिक बिल्डिंग। आपको नाम से ही कंफर्म हो रहा होगा कि क्या चीज़ है, फिर भी हम आगे एक बार एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तीसरा आपका जो है आपका क्या व्यवसायिक भवन होता है, कमर्शियल बिल्डिंग होता है जिसको बोलते हैं व्यवसायिक बिल्डिंग। चौथा आपका होता है औद्योगिक बिल्डिंग जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल बिल्डिंग बोलते हैं। क्लियर? और पांचवा जो है धार्मिक एंड ऐतिहासिक, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। तो ये आपके 5 प्रकार की भवन होती हैं उपयोग के आधार पर। क्लियर? प्रयोग के आधार पर इतने होती हैं। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आवासीय भवन क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आवासीय भवन यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से ना थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अभी स्टार्टिंग है, आपका सिलेबस भी स्टार्ट किया है, तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि क्लासेस चल रही है, नोट्स मिल रही है। ठीक है, प्रॉपर वे में आपको नोट्स मिलेगा, कहीं आपको गोल्ड बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलिए, तो आवासीय भवन मतलब आवासीय भवन के यहाँ आप सिंपली समझिए जिसमें हम रहते हैं। आवासीय भवन जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं तो वो मेरा क्या आवासीय है, हम लोग का खाली फैमिली भर रहता है। ठीक है, सार्वजनिक भवन की बात करें, सार्वजनिक भवन मतलब सभी प्रकार के लोग, जैसे क्या हो गया हॉस्पिटल हो गया, जैसे हॉस्पिटल हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ये क्या है सार्वजनिक भवन है, सार्वजनिक भवन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सभी, यानी कि कोई भी लोग किसी भी लोग का स्पेशल वो नहीं होता, कहीं से भी लोग आते हैं उस पर रहते हैं, कहीं भी जाते हैं, पूरा वो सार्वजनिक भवन है। क्लियर? व्यवसायिक भवन यानी कमर्शियल बिल्डिंग, तो यानी कि जहाँ पर क्या हो व्यवसाय हो, यानी कि क्या है, यानी व्यवसाय जहाँ से कोई रोजगार किया जाए उसको हम बोलते हैं कमर्शियल बिल्डिंग बोलते हैं। क्लियर? जैसे कोई शॉप ही हुआ तो वो क्या है कमर्शियल बिल्डिंग, उसमें कोई शॉप खुला हुआ, दुकान खुला हुआ तो कमर्शियल बिल्डिंग हुआ। औद्योगिक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग की क्या है, जहाँ भी कोई भी मान लीजिए कोई भी चीज़ हो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसका यानी कि निर्माण हो रहा है किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम, ऐसे भवन को हम बोलते हैं औद्योगिक भवन बोलते हैं। ठीक है, जैसे फैक्ट्री हो गया, औद्योगिक भवन में क्या है फैक्ट्री हो गई, चीनी मिल हो गया। ठीक है, ये सब क्या है औद्योगिक भवन आएंगे। क्लियर? और धार्मिक और ऐतिहासिक बिल्डिंग, धार्मिक ऐतिहासिक बिल्डिंग में क्या हो गया, धार्मिक मतलब जैसे कोई मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, तो ये सब क्या है धार्मिक में। ऐतिहासिक में जो बहुत साल पुराना, ऐतिहासिक में क्या है जो बहुत सारे पुराने बिल्डिंग होते हैं उसको ऐतिहासिक भवन बोलते हैं। क्लियर? तो आइए इन सभी बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी ये तो हम 5 टाइप के आपका हो गए, आपका रेजिडेंशियल हो गया, पब्लिक हो गया, कमर्शियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया एंड रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग। ठीक है, ये 5 टाइप के बिल्डिंग हो। अब हम जानते हैं एक एक का विस्तृत में, यानी आवासीय भवन क्या होते हैं, आपको को पूछ लेगा कि भवन के वर्गीकरण कीजिए, भवन क्या होता है उसके वर्गीकरण कीजिए, क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा
भवन क्या होता है, भवन क्या होता है परिभाषित कीजिए और इसका वर्गीकरण कीजिए। तो आप भवन का परिभाषा लिखना है और इसका क्लासिफिकेशन लिख देना है, ठीक है। तो कितने प्रकार के होते हैं, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, पहला आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, आवासीय भवन, पब्लिक बिल्डिंग, सार्वजनिक भवन, कमर्शियल बिल्डिंग, व्यावसायिक भवन, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, आपका औद्योगिक भवन और रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ऐतिहासिक एवं धार्मिक भवन। क्लियर। चलिए आइए, पहला इसका है आवासीय भवन। आवासीय भवन में क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो वे भवन जो व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से मतलब व्यक्ति, जैसे मेरा भवन चाहे आपका भवन हो, तो एक व्यक्ति का वो भवन है तो व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया, उसको हम बोलते हैं आवासीय भवन कहा जाता है, ठीक है। इस भवन में रहने, सोने, बैठने, स्नान करने एवं खाना बनाने के लिए अलग अलग कमरा बना होता है, ठीक है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग में क्या व्यक्तिगत भवन होता है और उसमें रहने, खाने, नहाने पीने सबका अलग अलग क्या है व्यवस्था होता है, ठीक है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका जो है सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन की बात हम करें जब, पब्लिक बिल्डिंग, तो पब्लिक बिल्डिंग वे भवन जो सभी प्रकार के लोगों के लिए बनाए गए जाते हैं। तो ऐसे भवन जो सभी प्रकार के लोगों के लिए बनाए जाते हैं सार्वजनिक भवन कहलाते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे, सरकारी कार्यालय होंगे तो सभी प्रकार के लोग यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। स्कूल होंगे, सभी प्रकार के बच्चे उसमें पढ़ते हैं तो सार्वजनिक भवन हो गया वो। पुस्तकालय हो गया, स्टेशन हो गया, थाना हो गया, सरकारी हॉस्पिटल और थिएटर, ये सभी क्या सार्वजनिक भवन है। क्लियर। चलिए तीसरा जो आपका है कॉमर्शियल बिल्डिंग। कॉमर्शियल बिल्डिंग आ गया तीसरा आपका। तो तीसरा कॉमर्शियल बिल्डिंग क्या है, ऐसे भवन जहाँ से व्यवसाय या व्यापार किए जाते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, दुकान हो गया, गोदाम हो गया, डॉक्टर एवं वकीलों के चेम्बर, जो डॉक्टर और वकील के चेम्बर होते हैं ना, वकील, वो भी क्या है व्यापार ही करते हैं यहाँ एक तरह से। क्यों, क्योंकि वो आपसे पैसा लेते हैं तो वो आपका क्या है केस देखते हैं, ठीक है। तो एक तरह से व्यापार ही है। क्लियर। तो ऐसे भवन को हम क्या बोलेंगे, व्यवसायिक भवन यानी कि कॉमर्शियल बिल्डिंग बोलते हैं। इसका नेक्स्ट जो है औद्योगिक बिल्डिंग यानी कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है यानी कि निर्माण होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है। तो ऐसे भवन जहाँ वस्तु का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो भवन हो जहाँ वस्तु का उत्पादन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है, इस प्रकार के भवन को हम बोलते हैं औद्योगिक भवन। वस्तुओं का निर्माण हो तो मशीनें लगाई गई हों, ठीक है। तो वह ऐसे भवन जहाँ क्या है वस्तुओं का उत्पादन किया गया है और क्या उन वस्तुओं के निर्माण के लिए मशीनें लगाई गई हों, औद्योगिक भवन कहलाता है। जैसे कोई फैक्ट्री हो गया, ठीक, कोई मिल हो गया, जैसे चीनी मिल हो गया और भी मिल है, वर्कशॉप हो गया, प्रयोगशाला हो गया, ठीक है, डेयरी फार्म हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, ये सभी आपके आएंगे औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंतर्गत आएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है आपका जो पांचवा आपका जो है धार्मिक एवं ऐतिहासिक भवन, ठीक है। धार्मिक एवं ऐतिहासिक, रिलीजियस एंड हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ये क्या होता है, तो ऐसे भवन जहाँ से धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं धार्मिक भवन कहलाते हैं। धार्मिक कार्य कहाँ संपन्न किया है, जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सभी क्या है धार्मिक भवन के अंतर्गत। इन भवनों का प्रयोग आवास अथवा व्यवसाय के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये जो भवन होता है इसका प्रयोग क्या आवास एवं व्यवसाय के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर। ये धार्मिक एवं ऐतिहासिक भवन के धार्मिक भवन कहलाते हैं। क्लियर। इसमें मंदिर आ गया, मस्जिद आ गया, गुरुद्वारा आ गया, गिरजाघर आदि आते हैं। क्लियर। और इसी प्रकार से हम समझें ऐतिहासिक भवन के बारे में। तो वे भवन ऐतिहासिक भवन हिस्टोरिकल भवन, वे भवन जो ऐतिहासिक कारणों से सुरक्षित रहते हैं ऐतिहासिक भवन कहलाते हैं, ठीक है। जैसे दुर्ग हो गया, मीनार हो गया, किला हो गया और तहखाना आदि हो गया, ठीक है। तो जैसे आपका चार मीनार हो गया, ठीक है, कुतुब मीनार हो गया, ठीक है, आगरा किला हो गया, ठीक है, ताजमहल हो गया, ठीक है, किला हो गया, ठीक है, और ताजमहल, इस तरह के जो पुरानी बिल्डिंग है यानी ऐतिहासिक जो बिल्डिंग है उसको हम बोलते हैं जो ऐतिहासिक बहुत पुरानी बिल्डिंग है उसी को बोलते हैं हम क्या ऐतिहासिक बिल्डिंग। जो पुराने बिल्डिंग है वो फेमस भी हैं तो उन्हीं को बोलते हैं ऐतिहासिक बिल्डिंग। क्लियर। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होंगे चीज़ें। क्लियर। चलिए ये सभी टॉपिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में तो हर बार पूछता है, इस क्वेश्चन को जरूर करके जाइए, ठीक है। इस चैप्टर में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं। 2 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन से पहला आपका पूछेगा कि भवन क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। भवन क्या है, इसका वर्गीकरण कीजिए। दूसरा जो आपका क्वेश्चन पूछ सकता है उपयोग के आधार पर भवनों का वर्गीकरण कीजिए।
भवन क्या ये भी पूछ सकता है। और उपयोग के आधार पर भवनों का वर्गीकरण कीजिए, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्यूपेसी एज पर एनबी कोड, यानी एनबी कोड के अकॉर्डिंग उपयोग के आधार पर भवनों का वर्गीकरण कीजिए। तो जहाँ पर भी आपका एनबी कोड आ जाएगा उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन ऊपर 5 जो बताए हैं वो नहीं होगा, दूसरा आपका होगा। ठीक है, तो क्या होगा उपयोग के आधार पर, आइए हम जानते हैं। तो उपयोग के आधार पर भवनों का जो वर्गीकरण होता है उसको हम 9 भागों में बांटते हैं। ठीक है, उसको हम 9 भागों में बांटते हैं। पहला यानी नेशनल बिल्डिंग कोड यानी राष्ट्रीय भवन संहिता एनबी कोड के अनुसार भवनों का वर्गीकरण 9 भागों में किया गया है। तो जो 9 भाग हैं इन्हें क्रमशः हम किस में दिखाते हैं, ABCDEFGHI, यानी आई तक हम दिखाते हैं, यानी 9 तक दिखाते हैं। क्लियर, यानी कि वर्ग ए, वर्ग बी, वर्ग सी, वर्ग डी, वर्ग ई, वर्ग एफ, वर्ग जी, वर्ग एच एंड वर्ग आई, यानी इन 9 जो क्लासिफिकेशन है एनबी कोड के अकॉर्डिंग हम ABCD वर्ग के रूप में दिखते हैं। ठीक है, तो वर्ग ए के अंतर्गत क्या आएगा आपका, रेजिडेंशियल बिल्डिंग आएगा, आवासीय भवन आएगा। क्लियर, वर्ग ए के अंदर आपका आवासीय बिल्डिंग आएगा। वर्ग बी के अंदर आपका आ जाएगा शैक्षणिक बिल्डिंग। ठीक है, यानी शैक्षणिक बिल्डिंग हो गया। तीसरा जो आपका है वर्ग सी में संस्थागत बिल्डिंग। चौथा जो आपका है सभा बिल्डिंग, ठीक है, असेंबली बिल्डिंग जिसको बोलते हैं। और पांचवा जो है आपका व्यावसायिक बिल्डिंग बोलते हैं, जिसको व्यवसाय के लिए होता है, कमर्शियल एक तरह से समझिए। छठवां क्या है, वाणिज्य बिल्डिंग होता है, वर्ग एफ, यानी कि वर्ग एफ की बात करते हैं। तो आप वर्ग अगर नहीं लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करके भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप वर्ग ए आप लिख सकते हैं, वर्ग ए, उसके बाद लिख सकते हैं वर्ग का नाम जो भी है, जैसे संस्थागत वर्ग सी है, वर्ग बी में शैक्षणिक है, वर्ग सी में सभा भवन, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पर वाणिज्य भवन तक आएंगे। उसको तो 7वां जो है वर्ग जी, तो वर्ग जी क्या है, औद्योगिक भवन है। वर्ग एच जो है भंडार भवन जिसको बोलते हैं, स्टोरेज बिल्डिंग बोलते हैं। क्लियर, और वर्ग जो है 9 यानी वर्ग आई जो है यानी 9वां नंबर क्या है, जोखिम युक्त भवन, रिस्की बिल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। क्लियर, तो ये सभी के आपका 9 प्रकार की आपको होती है अकॉर्डिंग टू एनबी कोड। एनबी कोड के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग का क्लासिफिकेशन होता है 9 टाइप का होता है, 9 टाइप के होते हैं, इनको आपको याद रखना। जब क्वेश्चन में एनबी कोड बोले क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग फॉर एनबी कोड के अकॉर्डिंग टू एनबी कोड, तो आपको क्या है इन 9 को लिखना है। ठीक है, और इनका विस्तृत में भी लिखना है। क्वेश्चन पे बोल देगा तो इन 9 को लिख कर छोड़ देंगे तो नंबर पूरा नहीं मिलेगा। इन 9 बताए हैं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, इनका क्या है विस्तृत में भी 2-2 लाइन लिखना है। क्लियर, तब जाके आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर, तो आपको यहाँ क्लियर हो गया। जब एनबी कोड बोलेगा तो इस 9 को, एनबी कोड नहीं बोलेगा तो ऊपर 5 को बोलते हैं रेजिडेंशियल से, जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और पब्लिक एंड क्या था आपका एक और आपका बिल्डिंग था, इन 5 को लिखना है। ठीक है, क्लियर, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ अभी इसका जो विस्तृत है ना, इसका विस्तृत इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा, तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक को आपको याद कर लेना है, नोट्स जिनको बनाना है नोट्स बना ले। तो यहाँ तक हम लोग आज पढ़ चुके हैं, अकॉर्डिंग टू एनबी कोड के अनुसार भवन का वर्गीकरण हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इनका नोट्स आप लोग बनाते चाहिए, बाकी आपको नोट्स मिल जाएगा, कैसे मिलेगा आप बताते हैं। ठीक है, आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा जो आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करते हैं। आप टेलीग्राम पहले ज्वाइन करिए, डिप्लोमा मैथ मस्ती सर्च करिए, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ क्या है वहाँ से जाकर डायरेक्ट आप ज्वाइन करिए। वहीं पर आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे और वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन, यहाँ टेलीग्राम में जैसे सर्च करेंगे नीचे ज्वाइन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, आपको मैं पोस्ट कर दूंगा वहाँ पर, और उसके बाद आपको प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा। ठीक है, जो लोग प्राइम मेंबरशिप लेंगे उन्हीं को नोट्स दिया जाएगा। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स है, क्योंकि इसको टाइप करने में बहुत सारा टाइम लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये बुक का कॉपी नहीं है, ठीक है, कि बुक से फ़ोटो खींच के यहाँ बनाया है, हैंड रिटन है। ठीक है, क्लियर, चलिए इसी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलता रहेगा, तो इसलिए आप चैनल पर परमानेंट बने रहिए। क्लियर, चलिए आई होप ये इतना सब कुछ क्लियर हो गया। अगर कोई भी और डाउट रह जाता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको, और कोई भी क्लासेस की रिक्वायरमेंट हो अगर पहले आपको पढ़ने की तो उसको भी कमेंट करिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और आपको नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करिए। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके अनदर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।